मिलता है। संसार में रहना और संसार में धर्म के साथ जीना, ये दोनों बहुत आवश्यक है। जब किसी मनुष्य में मनुष्यत्व आता है तब उसमें एक सुगंध आती है, प्रेम की सुगंध, स्नेह की सुगंध, आनंद की सुगंध। गुरु एक ऐसे मनुष्य का निर्माण करता है जो समाज में प्रेम और स्नेह को उपस्थित करता है। व्यास जी ने सारा ज्ञान दिया है। किसी ने व्यास जी से पूछा कि व्यास जी, आपने 4 वेद बनाए, उनका विभाग किया, 18 पुराण लिख दिए, महाभारत इतिहास को आपने लिखा, लेकिन इतना पढ़ने का समय नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है, क्योंकि अल्पायुषी जीवन है कलयुग का, क्षणभंगुर जीवन है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर। ऐसे में इतने पुराण पढ़ना, वेदों को पढ़ना, महाभारत को पढ़ना कठिन है। तो व्यास जी से पूछा कि सबका सार आप बता दीजिए। व्यास जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार करना पुण्य है, दूसरे को दुख देना पाप है। पुण्य का मतलब इतना भर नहीं है कि केवल मंदिर चले गए, हमारे कारण किसी को तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो, इसी का नाम पुण्य है। वर्तमान परिस्थितियों में जब हम देखते हैं, भारत ही नहीं भारत के बाहर भी जहां एक होड़ लगी है कि कुछ पाना है तो किसी को तकलीफ देना है, कष्ट देना है, दुख देना है, विपत्ति देना है, संकट देना है। लेकिन पुण्य कमाना है तो सुख बांटिए, सुख दीजिए, आनंद दीजिए, प्रसन्नता दीजिए। ये भी एक पुण्य का काम है। हम किसी को प्रसन्नता दे दें, किसी को आनंद दे दें, किसी को मुस्कुराहट दे दें। और व्यास जी ने सारा ज्ञान अपने पुराणों में स्थापित किया है। परोपकार करना, अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीते हैं, चींटी भी अपना पेट भरती है। तुलसी बाबा ने कितनी सुंदर बात कही, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित करिए। आम के वृक्ष पर फल लगते हैं परोपकार के लिए। वृक्ष पर लगने वाला फल वृक्ष नहीं खाता। बादल पानी बरसाता है, परोपकार करता है। नदियां पानी बहाती हैं, परोपकार करती हैं। संत तपस्या करते हैं, समाज को ज्ञान बांटते हैं, ये परोपकार है। तो परहित हम करें, परहित हमारा जीवन हो, परहित के लिए हमारा जीवन हो। मानव होना और मानवता होना, इसमें थोड़ा अंतर है। इंसान होना और इंसानियत होना, इसमें अंतर है। इंसान तो बहुत दिखाई देते हैं, इंसानियत कहीं कहीं दिखाई देती है। और गुरु पूर्णिमा का महत्व इसलिए है कि गुरु आपके भीतर, एक इंसान के भीतर इंसानियत को प्रकट कराता है। और मूल बात यह है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके भीतर अच्छाई ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके भीतर ज्ञान नहीं हो। हर व्यक्ति के भीतर होता है, लेकिन गुरु उसको प्रकट कराता है। बीज में वृक्ष होता है, लेकिन खेत में बोना पड़ता है, तब वो प्रकट होता है। ऐसे गुरु भी अपने शिष्यों के भीतर उस ज्ञान को प्रकट कराता है। संसार में रह करके शरीर का चिंतन हम सब कर लेते हैं,
लेकिन आत्मा को कभी कभी हम भूल जाते हैं। उस आत्मा के दर्शन का चश्मा कोई देता है तो वो गुरु है। और बिना गुरु के कल्याण होता नहीं है। हमारे यहाँ तो कहा गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंज शंकर सम होई। और भारत की भूमि तो गुरु भूमि है, ये ज्ञान भूमि है। इसलिए विश्व में आप कहीं पर भी चले जाइए, उनके पास पैसा बहुत होगा पर शांति नहीं होगी। भारत में पैसा नहीं होगा पर शांति दिखाई देगी। विदेशों में बढ़िया बिस्तर दिखाई देंगे पर नींद दिखाई नहीं देगी। पर ये भारत के गुरुओं की कृपा है, सदगुरुओं की कृपा है, पुराणों की कृपा है, धर्म की कृपा है कि हमारे पास बिस्तर नहीं होता है पर अच्छी नींद होती है। अच्छी नींद के लिए रुपए पैसे, अच्छे बिस्तर, पंखे, कूलर की जरूरत नहीं होती साहब। एक अच्छी नींद के लिए मन का स्थिर होना बहुत जरूरी है, मन को संभालना बहुत जरूरी है। बहुत कुछ संभाला और मन को नहीं संभाला तो मन स्थिर नहीं होगा, और स्थिर मन निद्रा को प्राप्त नहीं करता। स्थिर मन से ही निद्रा प्राप्त होती है। आज देखते हैं बड़े बड़े लोगों को कि बहुत कुछ है लेकिन आराम नहीं है। सोने की चैन है पर जीवन में चैन नहीं है। गुरु आपके जीवन में चैन देता है, संतोष देता है, शांति देता है, प्रफुल्लता देता है, आनंद देता है। अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का काम गुरु करता है। गुरु का अर्थ जाने, डू एन अंधकार रो एन प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम गुरु करता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृत गमय। आप हम सब अमृत को प्राप्त हो। हम संसार में कमाने वाला बैंक में रख देते हैं, बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है, लेकिन गुरु के सानिध्य में हम जो कमाते हैं वो ये लोग भी सुधारता है और परलोक भी सुधारता है। शरीर का जितना अपना महत्व है उससे कहीं ज्यादा आत्मा का महत्व है। हम बाहर देखते हैं, भीतर नहीं देखते। और आज के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरु पूजन के साथ गुरु आपको अपने भीतर बैठे हुए परम तत्व का दर्शन भी कराता है। वेदज्ञ ब्रह्मज्ञानी कोई तपस्वी संत का आशीर्वाद हमको मिले, जैसे विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस का मिला। शिवाजी महाराज को समर्थ रामदास का मिला। चंद्रगुप्त को चाणक्य का मिला। ऐसे कोई गुरु हमारे निकट आ जाए, हमारे पास आ जाए, गुरु ज्ञान व्यास जी के द्वारा दिया गया ज्ञान ही देते हैं। पर कोई बिरला शिष्य ऐसा होता है, कोई बिरला व्यक्ति ऐसा होता है जो उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करता है। भोजन का नाम लेने से पेट नहीं भरता, भोजन को खाना पड़ता है। ज्ञान हमारे जीवन में आता है तब हम आनंद को प्राप्त करते हैं। तो मनुष्यत्व का स्थापन ही गुरु पूर्णिमा के दिन होता है।
एक सच्चे मानव का दर्शन अपने भीतर सदगुरु कराता है। गुरु आपके मेरे जीवन में होना बहुत जरूरी है साहब। गुरु हमारे अनेक अनेक जन्मों के अंधकार को मिटा देता है। रत्नाकर डाकू को यदि तुलसी नारद जी नहीं मिलते ना तो वाल्मीकि रामायण नहीं लिखते। नारद जी के संतत्व के कारण, नारद जी के ज्ञान के द्वारा रत्नाकर डाकू ब्रह्म के समान हो गए। जो हत्यारे थे, चोरी करते थे, हिंसा करते थे, तित ही बैठूं जो पहरावे सोई सोई पहरूं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी बेचे तो बिक जाऊं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरा देव अलख अभेव, गुरु मेरा देव अलख अभेव। सर्व पूज चरण गुरु सेव, सर्व पूज चरण गुरु सेव।